लो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज की जो टीवी सीरियल्स में दिखनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस अब वो न्यूज चैनलों पर ज्यादा दिखती है। टीआरपी की भूख, झूठ का चूरन और गोदी मीडिया का ध्यान भटकाऊ योजना। विनय नरवाल को मारा गया क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो हिंदू है। विनय नरवाल हिंदू, क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। मैं गलत या सही कह रहा हूँ, बताइए मुझे, भारत के लोग बताएं मुझे, वो हिंदू है इसलिए मारा गया। इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? अरे बात इंटेलिजेंस की तो देख लूंगा मैं, तो अगर ये मानो तो मैं चाहता हूँ आप मान ले मेरे प्रोग्राम पर कि हिंदुओं को मारा जा रहा है। दोस्तों, जब 26/11 आतंकी हमला हुआ था तब हमारी मीडिया हर चीज लाइव दिखा रही थी। कौन सी बिल्डिंग में कमांडो घुसे, कौन से फ्लोर पर लाइव ऑपरेशन चल रहा है, सब कुछ। अब सोचिए, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर्स वही टीवी देख रहे थे और वहाँ से मुंबई में छुपे हुए आतंकियों को बताया जा रहा था कि हमारी फोर्सेस क्या कर रही है। इस वजह से हालात और बिगड़े और हमारी आर्मी को ऑपरेशन संभालने में और मुश्किलें हुई। मतलब आतंकवादी यहाँ गोली चला रहे थे और वहाँ से पाकिस्तान में बैठकर लोग उन्हें टीवी पर गाइड कर रहे थे। लेकिन हमारी मीडिया ने 26/11 से क्या सीखा? कुछ नहीं, अब भी कैमरा उठाकर वही काम कर रहे हैं। यह रहा आर्मी का काफिला, यहीं से जा रहा है, इतने बजे निकला, इतने बजे पहुंचेगा। मतलब बस इतना बचा है कि लोकेशन के साथ गूगल मैप का लाइव लिंक भी दे दो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऑफिशियल लेटर लिखना पड़ा कि सेना की लाइव मूवमेंट मत दिखाओ। मीडिया को बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है। ये सब टीआरपी की भूख की वजह से हो रहा है। ओए तेरी हाथी की ताजी, ओए कुत्तिया, तू कुत्ता एक नंबर का, ओए तू कुत्ता एक नंबर का, ओए बर्बाद कर, ओए पाकिस्तान के कुत्ते, ओए पाकिस्तान के कुत्ते, ओए पाकिस्तान के। दोस्तों, जिस आयुष्मान योजना को हमारे प्रधानमंत्री जी प्रमोट करते हैं, अगर किसी महिला की ब्रेस्ट की सर्जरी है तो उसे फेस के साथ अपनी ब्रेस्ट की फोटो अपलोड करनी होगी, और अगर किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट पार्ट की सर्जरी है तो उसे भी अपने फेस के साथ अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आयुष्मान योजना जैसी योजनाओं का इस्तेमाल कौन करता है? अंबानी अडानी तो नहीं करेंगे। हम जैसे गरीब लोग इन योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं। लगता है गरीब व्यक्ति को एहसास कराया जा रहा है कि वो कहाँ खड़ा होता है। क्या हमारी मीडिया ने इस पर कभी सवाल उठाए? नहीं, हमें बताया जाता है विश्व में हमारी तूती बोल रही है। अगर कोई विदेश में चला जाए तो लोग पूछते हैं, ओह अब मोदी जी के भारत से आए हैं। Oh there, you show it to the immigration officer. He looks at it. Oh, Indian. Bollywood. Oh, Modi. They say like that. I've heard it myself. They talk to. They don't even know who I am. And so they talk. You hear it. So to hold an Indian passport is an honor. अगर ऐसा है तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें 2014 के अंदर भारत की रैंकिंग 76 थी, जो अब 85th हो गई है। हमारे स्टूडेंट्स को वीजा नहीं मिलता, स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो रही है, लेकिन स्क्रीन पर दिखाया जाता है इंडिया ग्लोबल सुपर पावर है। हाल में आई यूएन की एक रिपोर्ट भी जरूर देखी। उस रिपोर्ट में यूएन कहता है सिर्फ 10-15 साल के भीतर ही भारत ने 415 मिलियन यानी लगभग 42 करोड़ देशवासियों को, 42 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पता नहीं प्रधानमंत्री जी किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने 42 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 127 देशों के अंदर 105वीं क्यों है? कितना हमने देखा हमारी मीडिया को इन मुद्दों पर बात करते हुए, लेकिन हमें हमारी मीडिया क्या दिखाती है? पुष्पा बना बाहुबली, तोड़े बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड। 2020 में जब गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए, सरकार ने कहा अब चीन की कमर तोड़ देंगे, व्यापार कम करेंगे। फिर क्या हुआ? टिकटॉक और कुछ चाइनीज ऐप बैन हुए। टीवी पर एंकरों ने चिल्लाया, देखिए चीन को सिखाया सबक। Suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. Now the Chinese will know that when we want to act, we shall act as we wish without. लेकिन असलियत में क्या हुआ? आज चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन से ऊपर है। मतलब चीन को सबक तो नहीं मिला, उल्टा बोनस मिल गया। अब सवाल ये है, सरकार ने क्या जवाब दिया? उन 20 जवानों की शहादत पर असल में क्या किया गया? या फिर बस हम टिकटॉक बैन करके राष्ट्रवादी बन गए? कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना दे, लंगड़ा को, दुल्हा को, काना को, चोर को, डकैत को, बदमाश को, जिसको बना, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व हम लोगों को, माननीय राज्य अध्यक्ष अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, रघुवर दास जी के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो जो भी चुनाव करेंगे वो सही चुनाव करेंगे। 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दिए जाएंगे, मिला। 2020 तक गंगा साफ हो जाएगी, हुई। डॉलर रुपये के बराबर हो जाएगा, हो गया। पेट्रोल डीजल के प्राइस 35 हो जाएंगे, हो गए होंगे। हर गांव के विकास के लिए 200-200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, मिल गए होंगे। दिल्ली चुनाव में हर महिला को 2000 रुपए दिए जाएंगे, आ गए होंगे। हर दिवाली होली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, मिल गया होगा।
इन सवालों का जवाब हमारे लिए कौन मांगेगा? लेकिन हमारी मीडिया क्या दिखाती है? लाडली बहन योजना और केजरीवाल के झूठे बहाने। भगत सिंह ने कहा था, शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा ही वो ताकत है जो लोगों को सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति देती है। लेकिन आज हमारी एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगा हुआ है, स्कूल बंद हो रहे हैं। इस समय हमारे देश को 2 लाख नए स्कूलों की जरूरत है, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर 2 लाख स्कूल तो नहीं बने, लेकिन 84,000 गवर्नमेंट स्कूल पिछले 10 सालों में बंद हो गए। क्या इस बारे में हमारी मीडिया ने कोई बात करी? मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं he is the boss। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया। प्रयागराज कुंभ में भगदड़ के कारण 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें वो मोक्ष मिला है। सरकार को सफाई देने से अच्छा है ऐसे किसी बाबा को बिठा दो। इसी तरह की बातें की जाती है ताकि असल समस्या छिपी रहे। हमारी गोदी मीडिया ने बागेश्वर बाबा के बयान पर डिबेट की, लेकिन उन 30 जानों का जिम्मेदार कौन है, इस पर कोई बात नहीं की। 2004 में डॉलर 45 रुपए का था। 2014 में जब मोदी जी पावर में आए, डॉलर लगभग 58 रुपए का था, मतलब लगभग 13 रुपए करेंसी डाउन हुई। आज डॉलर 84.6 रुपए का है, मतलब लगभग 26 रुपए करेंसी डाउन हुई है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। हमारी मीडिया के पास इससे बड़ी न्यूज है, IT बाबा की प्रेडिक्शन हुई फेल। मतलब जो अर्थव्यवस्था लुढ़क रही है वो मुद्दा नहीं है, बाबा का एस्ट्रोलॉजी एग्जाम में फेल हो जाना ये मुद्दा है। हम गाय को माँ कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कितने राज्यों में कानूनी तौर पर गोमांस बेचा जाता है? इस पर 2 ही बात हो सकती है, या तो हमारा दोहरा चेहरा है, या तो हम अपनी माँ की इज्जत करनी नहीं जानते। लेकिन हमारी मीडिया इस पर सरकार से सवाल नहीं उठाती। अगर हिंदुस्तान में गाय को हमारी माँ माना जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट के काफी स्टेट्स में कानूनी तौर पर गोमांस क्यों बेचा जाता है? सरकार पावर में है, बिल पास करे। जैसे वक्फ बोर्ड का रात को बिल पास हो रहा था, वैसे सरकार बिल पास करे और गो हत्या को पूरी तरीके से बैन कर दे। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इस पर ना सरकार कुछ कहती है, ना मीडिया उनसे कुछ पूछती है। और आज के समय जो गिने चुने लोग सवाल उठा रहे हैं, उन्हें सरकार जेलों में डाल रही है। सरकार DPDP जैसे बिल ला रही है, जिसमें 250 करोड़ रुपए तक का चालान हो सकता है अगर किसी से बिना पूछे उसकी न्यूज डाल दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मीडिया पर्सन को अडानी को एक्सपोज करना है, तो उसे पहले अडानी से परमिशन लेनी होगी। ये एक ऐसे देश में बात हो रही है जहां झारखंड में एक जर्नलिस्ट ने 120 करोड़ का रोड स्कैम एक्सपोज कर दिया, तो सरकार के संरक्षित गुंडों ने उसको पकड़कर अपने घर के अंदर चिनवा दिया। तो इस एक्ट के हिसाब से ऐसे लोगों से पहले परमिशन लें, उसके बाद आप कुछ छाप सकते हो। टॉप पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया टॉप 10 में भी नहीं आया। क्या हमें इन मुद्दों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? क्या हमारे मीडिया को इन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए? हमारी मीडिया कश्मीर के ऊपर हेट रेट फैला रही है। और जो भी ये गंदगी दिखा रहा है, ये जो भी गोरी मीडिया दिखा रहा है, जो भी आर भारत या न्यूज 18 या जो भी है, वो लोग होता है। आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की, तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। आदिल, जिसने सीने पे गोली खा ली, उससे बड़ी देशभक्ति क्या होगी? हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया, इस बात का बड़ा दुख। वो हिंदुस्तानी हमारे भाई जो वहाँ पे शहीद हुए, जो हम उनके लिए भी रो रहे हैं। त्यांच्या ड्रायव्हरनी म्हणजे टुरिस्ट पर्सननी स्वतःच्या घरी नेऊन यांना तिथे सेफ मध्ये ठेवलं। आने वाले 5 सालों में किसी को आदिल का नाम भी याद नहीं होगा, उसके परिवार को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। जो डिबेट शो में हिंदू मुसलमान के ऊपर बहस कर रहे हैं, मुझे लगता है उनसे ज्यादा देशभक्त तो वो है ही। हमको इनको देखकर पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन हम इनको देखकर पॉलिसी बना रहे हैं। अब जिसके लिए काम होगा वही तो आगे बढ़ेगा।